और अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो अक्सर पश्चिम बंगाल में हिंसा और बवाल को लेकर चर्चा में रहती हैं और लगातार उन पर सवाल भी उठते रहे हैं, लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है और ममता बनर्जी अपने इस बयान को लेकर आ गई हैं निशाने पर। क्या कहा है उन्होंने, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बंगाल का साथ मैं चाहती हूँ हिंदुस्तान का रिलेशन अच्छा हो। एक शब्द है ममता बनर्जी के लिए, उनको फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। बंगाल हिंदुस्तान का सिरमौर है, था और रहेगा। क्या ममता बनर्जी के लिए बंगाल हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? क्या ममता बनर्जी बंगाल को भारत से अलग राज्य मानती हैं? और क्या ममता बनर्जी बंगाल के लोगों के मन में अपने देश भारत को लेकर नफरत का बीज बोना चाहती हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी ने आज जो कुछ कहा उसका तो यही मतलब निकलता है। बंगाल का साथ मैं चाहती हूँ हिंदुस्तान का रिलेशन अच्छा हो। सुना आपने, ये भारत के एक राज्य की मुख्यमंत्री के शब्द हैं जो साफ साफ कह रही हैं कि हिंदुस्तान के लोगों के साथ बंगाल के लोगों के संबंध अच्छे रहे हैं। तो क्या ममता बनर्जी को लगता है कि हिंदुस्तान और बंगाल अलग अलग हैं? दरअसल बंगाल में आज टीएमसी ने शहीदी दिवस रैली का आयोजन किया था, जिसमें पार्टी के शहीद कार्यकर्ताओं को सम्मान देने के लिए ये कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी मौजूद थे, जिसमें बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने हिंदुस्तान से बंगाल के बेहतर संबंध की बात कही। वहीं ममता बनर्जी के बयान के बाद बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी बताएं कि क्या वो बंगाल को भारत का हिस्सा नहीं मानती है। उनको फौरन इस्तीफा दे देना चाहिए। ये एक चुनी हुई मुख्यमंत्री भारत की अगर ये बात कहती है कि उसका राज्य भारत के साथ अच्छे संबंध में हो, तो ये भारतीय राजनीति की गिरने की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है। संविधान, लोकतंत्र, सबको पता नहीं इन्होंने कहाँ छोड़ दिया है। मुझे बेहद अफसोस हुआ ये वक्तव्य ममता बनर्जी का सुन के कि बंगाल और हिंदुस्तान का संबंध अच्छा हो। बंगाल हिंदुस्तान का सिरमौर है, था और रहेगा। ममता दीदी कहती है कि वो चाहती है कि पश्चिम बंगाल के संबंध हिंदुस्तान से अच्छे हो। ममता दीदी, पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान में ही है, ये दो अलग राष्ट्र नहीं है। हिंदुस्तान राष्ट्र है, पश्चिम बंगाल उसका एक प्रदेश है, उसका एक हिस्सा है, अभिन्न अंग है। ये कोई सेपरेट टेरिटोरी नहीं है। यहाँ पर आर्टिकल 370 लागू नहीं है और ना ही ये अलग राष्ट्र घोषित हो चुका है। जाहिर है बंगाल लगातार अपनी कानून व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में है। लगातार हो रही हिंसा की घटनाएं ममता सरकार की पोल खोलती हैं। वहीं ममता बनर्जी इन तमाम मुद्दों को हल करने के बजाय बंगाल के लोगों के मन में अपने देश के लिए नफरत का बीज बोती हुई दिखाई दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की रीवा की, जहां से एक अलग तरीके का मामला सामने आया है। असल में रीवा में दबंगों ने 2 महिलाओं को जमीन में जिंदा गाड़ दिया। वीडियो वायरल हुआ और अब कार्रवाई की लीपापोती हो रही है। रिपोर्ट देखिए। देखिए, यहाँ मोरग में महिला नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का सिस्टम दबा है। तस्वीर में देखा जा सकता है महिला करा रही है। वैसे ही मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। यहाँ बदमाशों में न कानून का खौफ है न पुलिस का डर। अंजाम आपके सामने है। 2 महिलाओं को जिंदा जमीन में गाड़ने की कोशिश की गई। जरा सोचिए कितने बेखौफ होंगे इस महिला को मोरग में गाड़ने वाले। ये लोग कितना पुलिस से डरते होंगे और कितनी कानून की इज्जत करते होंगे, ये सब कुछ एक तस्वीर से साफ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जब महिला को मोरग में गाड़ा गया तो वहाँ कोई और नहीं था। वहाँ था तमाशबीन खड़ा समाज, महिला के रोते बिलखते परिजन और छोटे छोटे मासूम बच्चे, जिनकी आंखों के सामने उनकी माँ को किसी ने जिंदा गाड़ दिया। तस्वीर में आपको इनके बच्चों की चीखें सुनाई दे रही होंगी, लेकिन सरकार ने तो अपनी आंखें और कान दोनों बंद कर लिए, क्योंकि इतनी बड़ी घटना के बावजूद लीपापोती की कार्रवाई शुरू हो गई।
जरा समझाते हैं। मामला रीवा जिले के हिनौता गांव का है, जहां 2 महिलाएं अपनी जमीन पर सड़क बनाने का विरोध कर रही थी। हैरानी की बात यह है कि महिलाओं के विरोध के बावजूद डंपर से उनकी जमीन पर गिट्टी गिराई गई। डंपर चालक ने ये तक नहीं देखा कि महिलाएं पीछे खड़ी हैं और गिट्टी में दबती जा रही है। एक महिला पूरी तरीके से गिट्टी में दब गई, दूसरी महिला आधी जमीन में दब गई। तब जाकर स्थानीय लोगों के विरोध के बाद डंपर चालक ने गिट्टी गिराना बंद किया। इस बीच गिट्टी में दबी महिला की हालत काफी खराब हो चुकी थी। गनीमत रही कि पास खड़े कुछ लोगों ने फावड़े से गिट्टी हटाकर महिला को निकाला। इसके बाद गंभीर हालात में महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। रीवा की इस घटना का वीडियो जैसे ही वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रिया देने लगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए विपक्षी दलों ने मोहन सरकार को घेरा, जिसके बाद आनन फानन में पुलिस ने एक्शन शुरू किया। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। पुलिस ने डंपर को जब्त कर चालक को गिरफ्तार किया, लेकिन अभी भी डंपर चालक का बचाव करती नजर आ रही है। इसमें 3 आरोपी अभी तक बनाए गए हैं। डंपर जब्त कर लिया गया है, 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। से सारी आरोपियों की तलाश जारी है। साथ में वीडियो फुटेज भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। यदि उसमें और भी लोग दिख रहे हैं, उनकी भी स्थिति देखी जाएगी, तो हो सकता है संभवतः आरोपियों की संख्या भी बढ़ जाए। डीआईजी साहब कितनी सफाई से बयान दे रहे हैं कि पता नहीं उन्होंने ये वीडियो देखा भी है या नहीं। शायद उन्होंने ये वीडियो देखा होता तो उन्हें इसी डंपर चालक में पुलिस और कानून का कितना खौफ है, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर, अब इस मामले पर सियासत जारी है। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर मोहन यादव को घेरा है, जबकि बीजेपी का सख्त एक्शन का दावा है। मध्य प्रदेश में जब से मोहन ने सत्ता संभाली है, तब से दावे बड़े बड़े हुए, लेकिन जमीन इन दावों का असर कुछ खास नहीं दिखा। मध्य प्रदेश में सावन का पहला सोमवार है आज। शिव मंदिरों में आधी रात के बाद से ही लगातार भोले के भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं भक्त। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भगवान महाकाल की भव्य पूजा और भस्म आरती की गई। इस दौरान भक्तों की भारी भीड़ मौजूद रही। रात करीब 2:30 बजे भगवान महाकाल के दरबार के कपाट खोले गए। इसके बाद भगवान महाकाल को जल, दूध, दही, शहद, शक्कर और फलों के रस से स्नान करवाया गया। हरियाणा के नूह में आज निकलेगी ब्रज मंडल जलाभिषेक यात्रा। हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन अलर्ट, इंटरनेट सेवा की गई बंद, ड्रोन से भी रखी जा रही है नजर। जलाभिषेक शोभा यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश नूह ने किया 3 शिव मंदिरों का दौरा। यात्रा को लेकर नलेश्वर मंदिर का इस बार ड्रोन से वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्ग की दुकानों पर नाम लिखे जाने के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती। यूपी सरकार के आदेश को रद्द करने की उठाई मांग। मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। दुकानों पर नेम प्लेट विवाद को लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बड़ा बयान आया सामने। का बागेश्वर धाम के बाहर दुकानों पर लगे नेम प्लेट 10 दिन के भीतर नाम ना बताने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई। हम पर अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं, ताकि ये पता लगे कि राम वाले कौन है और रहमान वाले कौन है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा मार्ग पर नेम प्लेट मामले पर सुप्रिया सुले का बयान। कहा, यूपी में बीजेपी जो षड्यंत्र कर रही है वो संविधान के खिलाफ। संविधान हर नागरिक को अधिकार और सम्मान देता है। संसद के मानसून सत्र का आज से आगाज 12 अगस्त तक चलेगा संसद का सत्र। इस दौरान सरकार की ओर से 6 विधेयक भी किए जाने की उम्मीद है। संसद का यह सत्र हंगामेदार होने की संभावना। विपक्ष की ओर से नीट पेपर लीक के साथ साथ कांवड़ नेम प्लेट मुद्दे को उठाए जाने की भी संभावना।